डू नॉट ज्वाइन कॉलेज बिफोर नोइंग दीज थिंग्स। बुक्स स्टडी मटेरियल कहाँ से अरेंज करें डीयू में? मैं तुम्हें एक हैक बताऊंगी, जिसने ये वीडियो देख ली उसे मिल जाएगी 3-4 घंटे इज इक्वल टू 3-4 अटेंडेंस। डी कार्ड या कुछ तो है नहीं, तो मेरी एंट्री कॉलेज में होगी कैसे? रीडिंग्स ले सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे रीडिंग्स क्या होता है। अगर अभी तक तुमने अपने कॉलेज की ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं करा है, तो अभी के अभी कर लो, बिकॉज वहाँ पे तुम्हें सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी रिगार्डिंग कॉलेज। एक कॉलेज का ओरिएंटेशन कब है, ऑल्सो बहुत सारी इन्फो मिल जाती है, बिकॉज तुम वहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारे कॉलेज में कैसे इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या हुआ है, क्या क्या होता है। सब कुछ एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज होंगे वहाँ पे, बिकॉज यूट्यूब पे हो सकता है तुम्हें उतना क्लैरिटी ना मिले, बट वहाँ पे तो ऑब्वियसली तुम्हारे कॉलेज के बच्चे ही पोस्ट कर रहे होते हैं। यू विल गेट 100% ऑनेस्ट रिव्यूज एंड एवरीथिंग। तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब तुम उस कॉलेज का पार्ट हो, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टाग्राम टीम एज वेल। बुक्स 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 स्टडी मटेरियल कहाँ से अरेंज करें डीयू में? मैं तुम्हें एक हैक बताऊंगी जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। उन्हीं को पता चलेगा जिन्होंने ये वीडियो देखी। एंड तक बने रहो, सब बताती हूँ। तो देखो, बुक्स वगैरह स्टडी मटेरियल अरेंज करने के काफ़ी वेज हैं। या तो तुम बुक ले लो, परचेज कर लो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो मोस्टली लोग वैसा नहीं करते हैं। सेकेंडली, तुम रीडिंग्स ले सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे रीडिंग्स क्या होता है। रीडिंग्स बेसिकली बुक्स की फोटोकॉपी होती है, बट बहुत सारे प्रोफेसर्स वो अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज फोटोकॉपी कराना बुक की इज़ नॉट अलाउड, इज़ नॉट लीगल, कॉपीराइट इशू होता है, तो नहीं कराना चाहिए। बट मोस्टली 70% बच्चे कराते हैं। तो अगर तुम्हारे प्रोफेसर अलाउ कर रहे हैं, तुम करा सकते हो, बट उसमें भी थोड़ी कॉस्ट लगती है, राइट? उसके बाद तुम पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, बट सब लोग मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या टैब से पढ़ने में उनको नहीं सही लगता कि वो पढ़े, इंक्लूडिंग मी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं टैब या फ़ोन से पढूँ। आई लाइक बुक्स। तो बुक्स कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं? देखो, सबको नहीं मिलेंगी, बट जिसने ये वीडियो देख ली उसे मिल जाएगी। लाइब्रेरी में हर कैटेगरी की बुक होती है। हर ऑथर की बुक तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बुक सिर्फ 3-4, मोस्टली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-6 हो सकती हैं। तो यू शुड बी द फर्स्ट वन टू गो एंड गेट द बुक। अब क्या होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि ऐसा कुछ भी होता है और लाइब्रेरी से हम बुक इशू करा सकते हैं। तो जैसे ही तुम्हारे टीचर प्रोफेसर तुम्हें बताएं कि इस ऑथर की बुक चलेगी, तुम वहां पे उसी मोमेंट पे, जैसे ही क्लास एंड हो, जल्दी से लाइब्रेरी में जाना और बुक इशू करा लेना, बुक तुम्हारी हो गई। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैंने अपने 2-3 सेमेस्टर ऐसे ही निकाले हैं। मैंने बुक परचेज नहीं करी, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में कर ली थी और मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। इसीलिए मैंने उसके बाद से लाइब्रेरी से बुक इशू कराई है। मी एंड माई फ्रेंड रन टू द लाइब्रेरी जैसे ही टीचर ऑथर बताती है, एंड वी आर द फर्स्ट वन टू गेट द बुक्स। तो हमें मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने पीडीएफ वगैरह से पढ़ाई नहीं करी है, मैंने बुक से करी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तुम भी कर सकते हो। यूज दिस हैक, बिकॉज काफी बच्चों को मोस्टली फ्रेशर्स को तो नहीं पता होता है। जब तुम कॉलेज में आ जाते हो तब पता चल जाता है, बट फ्रेशर्स को ये बात कम पता होती है। तो मैंने बता दी, अब तुम यही करना। बुक्स में पैसे इन्वेस्ट मत करना, रादर कहीं और लगा देना। ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन। तो तुम सब ने बहुत सारे कमेंट्स करे हैं रिगार्डिंग दिस। तो मैं तुमको बता देती हूँ कि ओरिएंटेशन तुम्हारा कॉलेज जिस दिन कराएगा उस दिन होगा। तो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से नोटिफिकेशन मिल जाएगा वाया मेल। तुम्हें मेल कर दिया जाएगा कि इस कॉलेज का ओरिएंटेशन इस दिन है। बट बी प्रिपेयर्ड, पहले से अगर तुम्हें ओरिएंटेशन अटेंड करना है, तुम पहले से दिल्ली चले जाओ। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एक्सपेक्ट कर लो कि ओरिएंटेशन हो जाएंगे। तो अगर तुम्हें अटेंड करना है तो तुम पहले से अपने टिकट्स वगैरह बुक कर लो और सारे अरेंजमेंट कर लो। एंड एज अ सीनियर आई वुड से कि ओरिएंटेशन अटेंड करो। मैंडेटरी नहीं होता है, जो लोग नहीं कर पाएंगे इट्स फाइन। तुम अपने फ्रेंड से इनसाइट्स ले लेना, बट जो कर रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज करना चाहिए। तुम्हें उस दिन अपने कॉलेज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। ऑल्सो दैट इज सच अ फन डे। तुम्हें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट भी फील होती है, बिकॉज इतने दिन से तुम बस यही फॉर्म फिल करना, ये करना, वो करना कर रहे होते हो। तो उस दिन तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होता है। सो यू मस्ट अटेंड इट, बट इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल। ऑल्सो बहुत सारे लोग ने ये पूछा कि अगर हम ओरिएंटेशन अटेंड ना करें, कॉलेज लेट ज्वाइन करें, तो क्या होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तुम देख सकते हो।
बिकॉज़ अगर तुम लेट जॉइन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन कैंसल हो जाएगा, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। Next question I have, that is, can we join more than one society? And I have also heard that joining societies affect attendance. How can one manage that? All right, so yes, you can join multiple societies because I myself have given interview for almost every society in my first year and मैं almost सब में select भी हो गई थी, but फिर मैंने decide करा कि मैं इन societies के लिए ही जाऊंगी. So I think I went for 4 societies first year में और मैं आराम से सारी सोसाइटीज़ में थी. सो यू कैन जॉइन मल्टीपल सोसाइटीज़ डिपेंडिंग कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है. बट येस, बहुत ज़्यादा जॉइन मत कर लेना बिकॉज़ फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लमैटिक होगा. मेक श्योर यू जॉइन द वन जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो. अगेन कमिंग टू योर क्वेश्चन कि अटेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि नहीं, देखो होती है बट डिपेंड्स कि तुम कैसे उस पे वर्क ऑन कर रहे हो. बिकॉज़ मी बीइंग अ सोसाइटी हेड आई हैव मेंटेन्ड 90 प्लस अटेंडेंस. तो उसका एक हैक है कि बहुत सारे तुम्हारे क्लासेस होंगे, राइट? तो कुछ क्लासेस होते हैं जो 3 घंटे 4 घंटे के होते हैं, तो उन्हें ज़रूर अटेंड करना. बिकॉज अगर तुम उन्हें अटेंड नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी एकदम से अटेंडेंस 4 कम हो गई, 5 कम हो गई, 3 कम हो गई. लेकिन अगर तुम उससे अटेंड कर रहे हो तो एक साथ तुम्हारी अटेंडेंस 4 से बढ़ जाएगी, 3 से बढ़ जाएगी. तो वो क्लासेस ज़रूर अटेंड करो बिकॉज दोज क्लासेस आर रियली नेसेसरी. अब आई थिंक तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ. तो जैसे तुम्हारी क्लास 3 घंटे की है तो तुम्हें उसके लिए 3 अटेंडेंस मिलती है. 4 घंटे की है तो 4 अटेंडेंस मिलती है. तो तुम जो मैक्सिमम आवर्स वाली क्लासेस है वो अटेंड करो. तो उससे क्या होता है कि तुम्हें ज़्यादा अटेंडेंस मिलती है और अगर तुम उसे अटेंड नहीं करते हो तो अटेंडेंस चली भी जाती है. सो इफ़ यू वांट टू स्किप एनी क्लास बिकॉज ऑफ द सोसाइटी तो तुम वो क्लासेस स्किप करो जो सिर्फ 1 घंटे की हो. बिकॉज अगर तुमने अटेंड करा तो तुम्हें 1 घंटा मिलेगा और नहीं अटेंड करा तो 1 घंटे की ही अटेंडेंस जाएगी. सो दैट इज बेटर देन लीविंग अ क्लास जो 3-4 घंटे का है. बिकॉज 3-4 घंटे इज इक्वल टू 3-4 अटेंडेंस. सो आई थिंक दैट इज हाउ यू कैन मैनेज द अटेंडेंस. बाकी सोसाइटीज की भी अटेंडेंस होती है तो वो कंसीडर करी जाती है इन योर टोटल अटेंडेंस. तो उसकी लाइक यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. बाकी आई थिंक आई हैव क्लियर द डाउट. क्लासेस कब से ज्वाइन करनी है तो मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में ये सब कवर कर लिया है तो तुम उससे देख सकते हो. बट मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देती हूँ. डीयू ने ऑफिशियली बोला है कि 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए. तो तुम्हारे कॉलेजेस पे डिपेंड करता है कि वो कब स्टार्ट कर रहे हैं. मोस्ट प्रोबेबली सब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कर देंगे स्टार्ट. बट ये उनके लिए है जो राउंड 1 और राउंड 2 में एडमिशन ले रहे हैं. राउंड 3 वालों के लिए अभी उनको लाइक 15 डेज या 10 डेज और वेट करना पड़ेगा. और स्पॉट राउंड और जो मॉप राउंड मिड एंट्री वाले होते हैं उनको लाइक पूरा अगस्त वेट करना होगा एंड देन दे कैन कम टू द कॉलेज डिपेंडिंग कि उनका कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है, लाइक उनका प्रोसीजर पूरा कब खत्म हो रहा है. सो आई थिंक दिस आंसर द मोस्ट ऑफ इट. सो यस. क्या फर्स्ट डे फिजिकल वेरिफिकेशन होता है? नहीं, फर्स्ट डे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है. फिजिकल वेरिफिकेशन यूजुअली कॉलेज ज्वाइन करने के 1 मंथ बाद होता है या तुम्हारा कॉलेज तुम्हें नोटिफाई करेगा तभी होगा. पर तुम कंसीडर कर सकते हो कि अभी 10-15 दिन तो नहीं होने वाला. तो तुम्हारा कॉलेज तुम्हें बता देगा कि अब होगा या कब होगा वो बता देगा. मेरे केस में मैत्री में 1 महीने बाद हुआ था मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन. और तुम्हें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या ले जाना है क्या नहीं, वो सब तुम्हारा कॉलेज तुम्हें नोटिफाई कर देगा. तो अभी तुम्हें फिजिकल वेरिफिकेशन की वरी करने की नीड नहीं है. फर्स्ट दिन कॉलेज में एंट्री कैसे होगी? ऑफ कोर्स यू मस्ट बी थिंकिंग कि मेरे पास आईडी कार्ड या कुछ तो है नहीं, तो मेरी एंट्री कॉलेज में होगी कैसे? तो तुम्हारे पास आईडी कार्ड कॉलेज के फर्स्ट मंथ तक नहीं आएगा. तो तुम्हारी एंट्री होती है फी स्लिप्स, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी बोलते हैं. तो तुमने फी पे करी होगी, उसके बाद तुम्हारे पास एक रिसीट आई होगी जिसमें तुम्हारे कॉलेज का नाम होगा, तुम्हारे कोर्स का नेम होगा, ऑल्सो तुमने कितना अमाउंट पे करा है वो सब कुछ होगा. कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी इट. तो वो तुम्हें लेके आना होता है, उसी से तुम्हारी एंट्री होती है. तो प्लीज 2-3 या 4-5 कॉपी करा के रख लेना, प्रिंट आउट निकाल के रख लेना और उसे ज़रूर लेके आना ओरिएंटेशन डे पे, वरना एंट्री नहीं मिलेगी. ऑल्सो जो रेगुलर कॉलेज डेज होंगे उसमें भी लेके आना, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी. और बाई चांस तुम भूल जाते हो तो अपने फ़ोन में एटलीस्ट डाउनलोडेड रखना कि अगर फोटोकॉपी नहीं तो तुम फ़ोन में तो उनको शो कर दो गार्ड को कि देखो मेरा एक्नॉलेजमेंट स्लिप ये है या फी स्लिप ये है. सो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कॉलेज.
Alright, you must know the must-have items for college. Can you share what books and stationery are needed daily for classes in college? तो देखो, तुम्हें एक दिन पहले नोटिफाई कर दिया जाता है कि इस दिन तुम्हारी ये क्लासेस हैं, वो क्लासेस हैं। तो क्लासेस के अकॉर्डिंग यू कैन ब्रिंग द बुक्स, लेकिन कॉलेज में कोई बुक्स वगैरह लेके नहीं आता। दे ओनली कैरी वन नोटबुक बिकॉज बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है एंड नोबडी वांट्स कि वो स्कूल लाइफ फिर से जिए, उतना भारी बैग लेके आए हैं। दे जस्ट कैरी अ टोट बैग। तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन मेक अ नोटबुक जो थोड़ी सी थिक हो, उसमें तुम सारे सब्जेक्ट्स नोट डाउन कर सकते हो। एंड यस, यू नीड टू कैरी अ नोटबुक और मे बी बुक, अगर तुम लाइक अकाउंट्स वगैरह या मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बुक्स इज नेसेसरी, तो लेके आ जाना। बाकी स्टेशनरी में यू जस्ट नीड पेन पेंसिल, दैट्स इट। दिस इज लाइक सच अ इजी क्वेश्चन, तो दैट्स इट। सो दैट्स इट गाइज, आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ यू। अगर अभी भी तुम्हारा कोई डाउट हो कॉलेज रिलेटेड, डी यू रिलेटेड, एनीथिंग, तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू हेल्प यू। ऑल्सो कॉलेज रिलेटेड और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। अभी तो मैं अपने होम टाउन में थी, बट विद इन अ वीक आई विल बी इन दिल्ली, सो मैं सब कुछ तुम्हें दिखाऊंगी, लाइक कॉलेज लाइफ, पीजी लाइफ एंड एवरीथिंग। So subscribe and comment down below if you have any further doubt. So I think that's it for today. All the very best for your college life. Comment में बताओ क्या तुम अपने कॉलेज से satisfied हो या नहीं. Bye guys. All the very best.